हमारे पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो कहीं ना कहीं से हम लोग देवालय से वेश्यालय आ गए। पूजा करना यह मुख्य काम हमारा है। और अगर हम देखा जाए तो हमारे विष्णु मोहिनी राज हमारे आद्य है, शिखंडी जी हमारे आद्य है, हमारी माँ बहुचरा है। हम हिंदू के बच्चे, हम सनातनी है, तो ये हमारा आद्य कर्तव्य है कि हमारी धर्म रक्षा करने के लिए हमने ये सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन किया। इसी तरह का कोई मतभेद रहा जिसकी वजह से अलग होना पड़ा? नहीं, विचारों की मतभेद कहा, वो बहुत सारे बातें हैं। जितने हम किन्नर है उसकी संख्या अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि और भविष्य में 4-5 अखाड़े होना चाहिए जहाँ से धर्म की सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हमारी सरकार है, अभी तक निर्णय नहीं आया। हमारे शिवलिंग को उन्होंने वजूखाना बना के रखा है, क्या ये उचित होगा? अगर आपके माता पिता की कोई तस्वीर के ऊपर हाथ पैर धोएगा, आपको क्या तकलीफ होगी? वो पीड़ा हमें होती है। प्रयागराज के इस माघ मेले में जहां आस्था का संगम दिखाई दे रहा है, अध्यात्म का संगम दिखाई दे रहा है, जहां तमाम तरह के साधु संत और महंत यहां पर अध्यात्म का संदेश देने के लिए पहुंचे हैं। इसी कड़ी में कई अखाड़ों का आयोजन किया गया है। एक और अहम बात यहाँ पर किन्नर अखाड़ा, जिनका भी आयोजन यहाँ पर किया है, सनातनी किन्नर अखाड़ा जिसका नाम है। और आपको बता दें ये किन्नर अखाड़े से हमारे साथ गौरी माता जी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि आप कौन बनेगा करोड़पति में भी रही हैं और साथ ही अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ आपकी बायोपिक भी आई है। सबसे पहले तो गौरी माता जी, आपका श्री दिशा भक्ति न्यूज़ में बहुत स्वागत है। जी, जय मां शंकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरह से किन्नर अखाड़े का आयोजन महाकुंभ में किया गया है, इसका क्या उद्देश्य? ये मुझे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि किन्नरों का इसमें क्या योगदान है। अगर हम देखें कि थोड़ा पीछे चले जाएंगे, यक्ष देव गंधर्व किन्नर, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। फिर हमारे पास शिखंडी थे। तो किन्नर कोई अभिनव चीज़ ऐसी नहीं थी या कोई एलियंस नहीं है। धर्म में, सनातन धर्म में हमारा हमेशा उल्लेख हुआ है। लेकिन जब हमारे पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो कहीं ना कहीं से हम लोग देवालय से वेश्यालय आ गए। और जब ब्रिटिश आ गए तो हम लोगों को सड़क पे आने लग गया। मुख्य काम अगर आप देखोगे किन्नर समाज का है लोगों की बधाई देना, उनके आशीर्वाद देने का काम है। जो मंदिरों में हम मठ के काम देखा करते थे, मंदिरों की पूजा करना यह मुख्य काम हमारा है। और अगर हम देखा जाए तो हमारे विष्णु मोहिनी राज हमारे आद्य है, शिखंडी जी हमारे आद्य है, हमारी माँ बहुचरा है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि किन्नर क्यों, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आया है कि सनातन किन्नर अखाड़ा या किन्नरों का इनमें योगदान क्या है। हम हिंदू के बच्चे, हम सनातनी है, तो ये हमारा आद्य कर्तव्य है कि हमारी धर्म रक्षा करने के लिए हमने ये सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन किया हुआ है। किसी तरह का कोई संघर्ष? क्योंकि जिस तरह से लगातार भेदभाव की बात कही जाती रही, धर्म में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अपने आप को साबित करने के लिए कोई संघर्ष? नहीं, संघर्ष तो देखो किन्नरों के साथ पैदा होते ही होता है ना। जो समाज हम कहते हैं, माँ बाप के घर से हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये जो कटाक्ष होते हैं लोगों के, उसके हम संघर्ष करते हैं, सब चीज़ों का संघर्ष करते हैं। पर एक ऐसी जगह स्थान होता है जहाँ पे धर्म आ जाता है। मुझे लगता है धर्म के ऊपर किसी की मक्तेदारी नहीं है, आत्मा जेंडर के परे है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम उस समाज में जुड़ना चाहते हैं और वो हमारा आद्य कर्तव्य है। जो धर्म में हम पैदा हुए हैं, धर्म की रक्षा ही अगर आप करोगे तो अपनी स्वयं रक्षा हो जाती है, ये हम मानते हैं। आप ये क्या कहें कि धर्म की बात करने वाले आखिर भेदभाव क्यों करते हैं? जब हम देखते हैं कि सब धर्म की बात कर रहे हैं, फिर इतना भेदभाव क्यों? क्या कहेंगे? मैं तो हमेशा कहती हूँ ना कि हमारे धर्म में क्या लिखा है, गीता क्या कहती है, फॉरगिव करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य योनि मिली है और आत्मा जेंडर के पल्ले है। ये जब जिस दिन हम समझ जाएंगे, स्त्री पुरुष भेद के पल्ले है, और मुझे कोई मेरे ऊपर चाकू रख के तो सख्ती नहीं कर सकता। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मेरा नैतिक अधिकार है। जैसे श्वास लेना मेरा अधिकार है, वैसे मेरे धर्म के प्रति आस्था ये मेरा अधिकार है। एक आपके समाज को लेकर मैं सवाल, अभी तक किन्नर अखाड़े का जिक्र होता था, लेकिन एक आप लोगों ने सनातन किन्नर अखाड़े का जो आयोजन किया है, जो एक अलग से, तो क्या जिस तरह से अब एकता की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, नहीं, दो भागों में बट गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अखाड़े कितने हैं, अखाड़ों की शुरुआत किसने की थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने कितने अखाड़े शुरू में बनाए थे? उसका संख्या विस्तार हुआ क्या? नहीं। जब लोग ज़्यादा है, और ये कैसा होता है ना कि कभी कभी विचारों में मतभेद होता है,
उस और बाकी कुछ नहीं है। किसी तरह का कोई मतभेद रहा जिसकी वजह से अलग होना पड़ा? नहीं नहीं, विचारों की मतभेद कहा, वो बहुत सारे बातें हैं। अभी देखो, एक होता है कि जो हो गई बात वो छोड़ के आगे चलना हमारा काम है। आप अगर भारतवर्ष में देखो कि जो हमारी संख्या है, जितने हम किन्नर है, उसकी संख्या अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि और भविष्य में 4-5 अखाड़े होना चाहिए जहाँ से धर्म की सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सत्ता हमारा। हमारे भारत देश में सभी जात पात के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी है, पर हमने कभी किसी के साथ ऐसी मारपीट नहीं की। बांग्लादेश में जो औरतों के साथ और खास करके जाति धर्म को लेके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या आपको लगता है वो निंदनीय है? क्या सराहनीय है? ये होना तो बहुत गलत है। भारत ने कठिन उसका हम विरोध कर रहे हैं कि भारत ने जो भी बांग्लादेश को हम सप्लाई कर रहे हैं वो तत्काल बंद कर देना चाहिए। हिंदू आज कहाँ सुरक्षित है? आप मानते हैं कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश बचा है जहाँ पर सिर्फ हिंदू सुरक्षित है? एशिया का पूरा बात कर लो, वर्ल्ड वाइज देख लो, कितना कंट्रीज में अगर आप देख लो, एशिया कंट्रीज में अगर आप देख लो, भारत ही अपनी विविधता में एकता है। मैंने जैसे कहा ना, हम सनातन का मतलब ये समझ लो, हमारे पास सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, हम प्यार से रहते हैं, हमारे यहाँ पे ईद भी मनाते हैं, हमारे यहाँ पे दिवाली भी मनाते हैं, हमने कभी अत्याचार नहीं किया किसी के ऊपर। कल परसों में काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी, ये बड़ी दुख की बात है। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद जब हम नंदी जी महाराज के पास गए, नंदी जी महाराज का मुख देख के हमें बहुत कष्ट हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हमारी सरकार है, अभी तक निर्णय नहीं आया, हमारे शिवलिंग को उन्होंने वजू खाना बना के रखा है। क्या ये उचित होगा? अगर आपके माता पिता की कोई तस्वीर के ऊपर हाथ पैर धोएगा, आपको क्या क्या तकलीफ होगी? वो पीड़ा हमें होती है। आज हम जब साधु बने हैं, हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, फिर उसके बाद हमारा धर्म आ जाता है। आज हमारे भगवान को अगर आपने उसमें वजू खाना में बंद रखा है, सीधी बात है, इतना कोई नहीं समझ सकता। नंदी का जिस जगह कहाँ पे कौन सा ऐसा मंदिर है कि जो नंदी अलग दिशा में मुंह करेगा? सरकार को ये भी समझना होगा। महाराज जी को आपने गुसल खाना बना दिया, वहाँ पे वजू खाना बना दिया, ये बहुत पीड़ा की बात है, हर हिंदू के लिए कष्ट की बात है। मुझे ये लगता है कि अभी परसों सोमनाथ जी में हमारे पंत प्रधान जी ने काम किया, ये भी कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हर हिंदू तभी सुरक्षित होगा, हर हिंदू के लिए तभी दिवाली मनाई जाएगी जिस दिन हमारे भगवान शिव मंदिर को हमको लाया जाए। हमारी माता अहिल्याबाई ने इसके लिए प्रयास किया। अब तो कोर्ट कचहरी कानून का है ना, लड़ाई लेके तो हम लड़ नहीं सकते। आप देखिए, अपने भगवान को आपने कैद खाने में रखा, उसका तो कुछ होना जरूरी है। काशी जाके अगर आपको किसी हिंदू को देख के, अगर नंदी महाराज को देख के अगर दर्द नहीं उठा, तो हम हिंदू खुद को कहला ही नहीं सकते। मैं कहती हूँ, मैं सरकार से अपील करती हूँ, हमसे जो चाहे आप काम करवा लो, हमारे शिव जी को आज़ाद करवा आप दीजिए। काफी भावुक हो गए हैं, लेकिन मामला न्यायालय में है, अब न्यायालय में विचाराधीन मामला नहीं, है। पर न्यायालय में मामला, इसी तो मैं कहती हूँ ना, जो खंडपीठ में जो कोई जाता है तो जैसे कोई चीज़ का होता है तो उसका विटनेस भी तो देखा जाता है ना। नंदी का मुंह तो हमने तो नहीं घुमाया। सनातन धर्म या हिंदू माइथोलॉजी में कहा क्या गया है, जहाँ शिव भगवान की पिंडी होगी वहाँ ही नंदी होगा, तो नंदी का मुख किस दिशा में होगा? आप बताइए। ऐसा कौन सा दुनिया का वर्ल्ड का मंदिर है कि जहाँ पे नंदी का मुंह दूसरी जगह है, शिव जी अलग जगह है? फिर इतना हमारे साथ क्यों? क्या संदेश देना चाहेंगे आप किन्नर अखाड़े के माध्यम से देश की जनता को? मैं सनातनी किन्नर अखाड़े से यही कहूँगी कि धर्म हमारा सबसे बड़ा अंग है और हम धर्म की सेवा करना चाहते हैं। हम सनातनी बच्चे हैं। अगर आप देखोगे कि आज देश के ऊपर जो विपदा आई है, हम भारत माता कहते हैं, हमारा अखाड़ा भी मातृरूपिणी है और भारत माता अखंड भारत की हम प्रार्थना करते हैं। आज जो देश में जो चल रहा है, हिंदू सनातनियों के ऊपर जो वायलेंस चल रहा है, आपको क्या लगता है ये योग्य है? ये नहीं होना चाहिए। अगर आप देखो कि हम हमारे गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य मेरे गुरु है, वो हमेशा कहते हैं कि हम गौ माता को पशु श्रेणी से निकाल के माता की श्रेणी में लाना चाहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, है ना, ये हम चाहते हैं।